चलिए ध्यान दीजिए, किताब लाइए। हम सही आ रहे हैं, देखो तो। हम काले हैं तो क्या हुए? कन्या भी थी, हम काला काला देखा तो क्लीन आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, क्लास कौन सा? 9th क्लास। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? साइंस में फिजिक्स। लेसन का नाम मोशन ना, लेसन का नाम, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, लास्ट पॉइंट हम लोग कहां तक देखे थे? उतार लिए आप लोग, नोट कर लिए? क्या ग्रुप में भेजे होंगे ना? हाँ सर भेजे हैं ना, देखिए कोमल देखिए। हम भी देखे तो अगर नोट आप करिएगा तब ना। हाँ कर रहे सर कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। हाँ तो ट्यूशन दिए तो लाइए, चेक कर लेते हैं। लाइए, ध्यान दीजिए, कोई बस, पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं ठीक ना? कोई बस 80 किलोमीटर की दूरी कितना क्या स्पीड से? 80 किलोमीटर की दूरी जो है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। ध्यान दीजिएगा, आपकी दूरी बराबर कितना है बात नहीं करेंगे, चाल कितना है बात नहीं करो जी। ये छुटकी मैया वर्ड पे ध्यान दो। देखो दूरी कितना चलना है? 80 किलोमीटर। चाल कितना है? 60 किलोमीटर। 1 घंटा में 60 चलेगा तो कै घंटा में 80 चलेगा? सोच के बताइए। 1 घंटा में 60, आधा घंटा में कितना? 45 मिनट। 45 देख लेते हैं। हाँ जी 45। 1 घंटा में कितना? 60 ना, तो आधा घंटा में कितना? 30। 15 मिनट में कितना? बोलो, 15 मिनट में 15 ना, 1 घंटा में 60 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर ना। तो कितना लग जाएगा? निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकाल लीजिए? समय का फॉर्मूला बताइए। दूरी बटा, होमवर्क जब देते हैं तो बना लिया कीजिए, दूरी बटा चाल। 80 ना है और नीचे कितना लिखोगे? काट लीजिए 20 से, 20 चौके और 20 तिहाई। बोलो गलत है? समय बराबर दूरी बटा 80 बटा कितना? 4 बटा कितना? कितना से काट लिए? 20 से, 20 चौके और 20 तिहाई। ये पहला स्थिति है, केस नंबर कैमा? फर्स्ट ना। फिर कहला तथा अगले 100 किलोमीटर। अब दूरी कितना है? केस नंबर कितना होगा? केस नंबर दूसरा। अब दूरी 100 चलना है बच्चा। दूरी कितना बोलिए? 100। दूरी बराबर 100 किलोमीटर। कितना? 100। और स्पीड कितना, चाल कितना है? 30 किलोमीटर पर घंटा। सही है। क्या निकालिएगा? समय। फॉर्मूला बताइए। दूरी बटा काटेंगे तो 10 बटा कितना? इतना घंटा ना। यहाँ भी किसमें है? दोनों को आपस में जोड़ देंगे तब ना कुल समय, कुल क्या? कुल समय कितना कितना जोड़ेंगे? 4 बटा 3 में कितना? 10 बटा 3 कितना हो गया? 14 बटा 3। अच्छा आप लोग को निकालना क्या है? औसत चाल का फॉर्मूला बताइए। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक ना? कुल दूरी बटा कुल दूरी कितना बाबू? कितना चले हैं आप? 80 और 100, 100 और समय कितना है? 14 बटा 3 ऊपर जाएगा 540 होगा क्या? 538 होगा ना। इसको काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, 270 बटा 7 होगा। भागा देते बाबू। सर औसत चाल को इंग्लिश में एवरेज स्पीड। बिल्कुल एवरेज स्पीड, ठीक ना? क्या नाम है? एवरेज
स्पीड 7 से 7 चौके 28, 7 तिया 21, 7 तिया कितना बचा 6 पर 0 60, 7 8 56, 7 5 35, 35, 7 7 कितना आया क्या कर लीजिएगा। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। क्लियर, बोलो ठीक है ना। केस नंबर 1 में 80 किलोमीटर, केस नंबर 2 में कितना 100 किलोमीटर। 80 किलोमीटर चलने के लिए कितना का स्पीड लिया है 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 100 चलने के लिए स्पीड कितना रखा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल कितना होगा 38.57 किलोमीटर पर घंटा। 1 घंटा में कितना 1 घंटा में 38.57 38 किलोमीटर उसको यात्रा करना पड़ेगा। दो होमवर्क दिए थे, एक और है भाई, बस यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं हटा करके, है ना। एक 120 है कितना बाबू 120, देखते चलिएगा आप लोग, होमवर्क जरूर बनाया करो। ये 45 है कितना 45, दूसरी बार है 60 कितना अभी है 30, यहाँ क्या लिखेंगे 60 बटा कितना 30 का गुना आ जाएगा बाबू। ये कितना गया यहाँ पे देख लो तो ये कितना होगा 120 और नीचे कितना 45 ना, काट लीजिए 5 से काट लीजिए, 24 बचे 120, 9 बचे, हालांकि 15 से कटता ना, 3 तिहाई और 8 की कितना 8 बटा 3 घंटा ना। तो दोनों को जोड़ दीजिए 8 बटा 3 और प्लस 2, हल कीजिएगा तो 3 दूनी 14 बटा कितना आ गया ना, कुछ नहीं आया जी ना। अच्छा अब कुल दूरी कितना हो जाएगा बच्चा बताओ, कुल दूरी कितना हो जाएगा बोलो जी। कुल दूरी भी 180 होगा, 120 और 60 180 और 14 बटा 3, दोनों का आंसर उतना ही होगा जी ना, दोनों का आंसर। अरे आपका दूसरा है, काटने में गलत नहीं, जोड़ने में गलत, ठीक है। अच्छा यहाँ पे काटने में गलत है आपका, ठीक है, यहाँ काटने में गलत है क्योंकि आपने काट दिया है एक 22 बचे 120, 22 बचे नहीं, कितना बचे 24 बचे। और हम लोग सुंदर सुंदर क्या करेंगे न्यूमेरिकल। अभी का न्यूमेरिकल हर विद्यार्थी को समझ में आएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा पहले एक इक्वेशन हम बनाएंगे, उसके बाद एक इक्वेशन आप बनाएंगे। देखिएगा सुनो बच्चों, राम है, कोई व्यक्ति का नाम बोलिए, तो सबसे बढ़िया तो राम अपने घर से, सुनिएगा बहुत मस्त क्वेश्चन है, राम अपने घर से कहाँ जा रहा है, राम अपने घर से स्कूल, अच्छा स्कूल नहीं जाते, चलो राम अपने घर से वन, ठीक है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं तथा 40 किलोमीटर। अब देखिए राम जी वन जाएंगे तो थक न जाएंगे, पहले तो हम वन जाने के लिए लालायित थे कि हम वन जाएंगे, तो कितना क्या स्पीड से जा रहे हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उधर से लौट रहे हैं तो कितना 40, तथा वन से कहा, वन से अपने घर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आते हैं। बात नहीं तो जी नहीं सुनते आप लोग, लौट आते हैं, बहुत मारेंगे, पूरी नहीं, पूरी यात्रा में
राम जी का क्या निकालिए? औसत चाल, औसत चाल ज्ञात करें ना। पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। राम जी कहाँ निकल दिए? राम जी अपने घर से कहाँ गए हैं? वन की ओर गए हैं। कितना क्या स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या स्पीड से? ओके। तथा वन से फिर कहाँ लौटेंगे? अपने घर कितना क्या स्पीड से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आते हैं। उन्होंने कुछ दूरी तय किया होगा ना, तो कुल दूरी तय किए होंगे, समय लगा होगा। तो कह रहे हैं कि पूरी यात्रा में, यात्रा का मतलब कि घर से वन और वन से घर। अगर इसी में थोड़ा सा और कहते हैं, औसत चाल तथा, बोलो क्या? औसत बोलो। औसत वेग ज्ञात करें। वेग नहीं, वेग। क्या समझी? औसत वेग की वेग? सुनना, देखिए अगर कोई कहीं गया है और वहां से पुनः उसी रास्ता से लौट आए तो औसत वेग हमेशा 0 होता है। कितना? औसत वेग हमेशा। अच्छा, राम जी के घर से वन की कुछ दूरी होगा कि ना? मान लेते हैं कि यहाँ राम जी का क्या है? प्यारा सा घर है अयोध्या। अभी है वन, ये क्या है? उनकी वन है। क्या है? वन। हाँ बोलिए। राम जी कौन वन में रहे थे? एक वन नहीं था, बहुत सारे वन था। ठीक है ना? सर, आप वो रुकते थे थोड़ी। चलते ना? गलत है। ऊपर अच्छा, हो जाता है कभी कभी, इसको सटा देते हैं। में भी है। हाँ, ऊपर में भी है। अब ठीक है। राम जी का घर यहाँ पे है और घर से वन की कुछ दूरी होगा कि नहीं? हमने कितना मान लिया? x किलोमीटर। अच्छा, x नहीं मानेंगे तो हम दूरी को क्या लिख सकते हैं? ओके, यहाँ पे लिखेंगे लेट। देखिएगा, लेट मान लिए राम जी की घर से, राम जी की घर से वन की दूरी कितना है? 60 किलोमीटर। कहाँ 60 लिखा है? वन की दूरी अब माने हैं तो लिखा है। कितना मान लिए बोलिए? दूरी कुछ भी मान सकते हैं। अब कोई कहेंगे कि ना हम 100 किलोमीटर मानेंगे तो मान लीजिए, कोई कहेंगे कि हम 1 करोड़ मानेंगे, मान लीजिए। मानने में क्या जाता है? राम जी के घर से वन की दूरी कितना है? ठीक है, घर से पहले कहां जा रहे हैं? घर से वन जाने में चाल कितना है? बोलो, चाल कितना? 60 किलोमीटर प्रति। अच्छा बाबू देखना, दूरी दे दिया, चाल दे दिया, क्या निकालिएगा? सोचो तब बताओ क्या निकालोगे? समय का फॉर्मूला बताइए। दूरी बटा इक्वेशन 10 सेकंड में बनता है। देखिएगा, बनाएंगे शॉर्ट तरीका से भी। अभी आपको सीख लीजिए, पहले ही सीखिए, एक आध दो क्वेश्चन बनाइए, तब आपको शॉर्ट में। अगर शॉर्ट में अभी सिखा दिए तो आप लंबा में नहीं बनाइएगा। कुल दूरी कितना बाबू? डी। और कितना? चलिए, ये कहां से है? घर से वन जाने में चाल। अब यहां देखेंगे, वन से कहां? वन से घर आने में चाल कितना है बबुआ? कितना क्या स्पीड में आ रहे हैं? 40। थक गए ना बेचारा, तो कहें कि आराम से जाते हैं, थक ही ना जाना है। अच्छा, क्या निकालेंगे बताइए? समय बराबर कितना? कुल दूरी बटा, कुल दूरी को कितना है? डी। और यहाँ पे कितना लिखोगे? 40 है ना? समय को निकाल लिए थी, घंटा में आएगा। ये भी किस में आएगा? अच्छा बोलिए, औसत चाल का फॉर्मूला क्या है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी का क्या मतलब? कि घर से वन और वन से घर, तो घर से वन जाने में कितना दूरी? डी। तो आने में भी कितना? डी प्लस डी कितना? 2D। 10 गए हैं तो 10 लौट ही आए हैं, तो 10 प्लस 10। 40 गए हैं तो 40 लौट आए हैं, तो कितना गए हैं? डी। और कितना लौट आए हैं? डी। 2D। वो तो अच्छा, कुल समय निकाल लीजिए। क्या निकाल लो?
कुल समय, तो कुल समय के लिए निकालना पड़ेगा d बटा 60 और d बटा कितना 40। बात समझिए ना। तो इसको हल करिएगा तो कितना लघुत्तम बाबू, कितना लघुत्तम 120। 60 गुनी और 40 दिया 5d बटा कितना, ध्यान दो कट रहा का जी 5 से कटेगा 24 बार में, इतना घंटा समय लगा। अच्छा कुल दूरी कितना है जल्दी बताओ, कुल दूरी कितना है, d गए हैं और d ही तो कितना 2d। अब बताओ आपको क्या निकालना है, औसत चाल। फार्मूला बताइए, कुल दूरी बटा कुल दूरी कितना बाबू 2d और कुल समय कितना, कुल समय कितना है 24 नहीं, यहाँ d बटा 24 है, d बटा कितना d से d और 2 गुने कितना 24 गुने किलोमीटर, यही उसका आंसर है। हिंट से अभी क्या हमने निकाला है, अभी क्या निकालना बाकी है, औसत वेग। ये निकल गया। औसत वेग के लिए हमको क्या चाहिए, विस्थापन नहीं, मतलब कुल न्यूनतम दूरी। तो बोलिए औसत चाल जब हम निकाल दिए तो अब हमको क्या निकालना रह गया, औसत वेग। औसत वेग। तो औसत वेग कैसे निकलेगा, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। औसत वेग बराबर क्या होगा, औसत वेग बराबर कितना गए हैं बोलो, d गए हैं और कितना लौट आए हैं 40 लौटी। अरे तुम जितना गई हो उतना ही ना लौटी हो, 40 गए तो 40 लौटे होंगे, क्योंकि आप घर से बन गए हैं तो बन से घर ही लौटिएगा, ऐसा नहीं कि कहीं और चले जाएंगे, वो अलग बात ही चल जाएगा। और समय कितना लगा है d बटा 24। तो देखो ऊपर में कहानी 0 था, 0 गुने 24 बटा कौन ऑल ओवर कितना 0 किलोमीटर प्रति। ऐसा प्रश्न जब भी मिले ना तो आप बेफिक्र रहिए, औसत वेग हमेशा कितना होगा 0। कब, जितना गए हैं उतना ही लौट आए हैं, ठीक ना। तो हम औसत वेग नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, औसत चाल। अगर देखो यहाँ पे औसत वेग भी निकलता, मान लो कि घर से कहाँ गए वन और लौटने के क्रम में कहें कि यहाँ पे पहले पौवा मार लेते हैं ना, मदिरा पान, पहले के लोग मदिरा पिया करते थे, क्या समझे। अभी कहते हैं कि लाओ रैम भिस्की महुआ ढहुआ। महुआ कौन चीज होता है, पीने वाला होता है। देखिए बन गया, एक आप लोग बनाइए। यहाँ पे हम बचवा कर दिए 120, कितना इसका कितना कर दिए हैं 120 और यहाँ कर दिए 80 बराबर, यहाँ 120 और यहाँ 180 सब कुछ बनाएंगे हम, भला ही बोलते हैं क्लियर कट। आबा कोमल तू खड़ा होगा, मेरे को फोटो ला लेने आबा। किसको फोटो ले, बोलिए। ये वाला जो है ना, हाँ। मैं बोर्ड पे जाऊंगा हाँ। तब तुम ये शुरू नहीं करना, ठीक है, हम वहाँ से आएंगे तब तो शुरू करना। हम बोर्ड पे जाएंगे तो इसको क्लिक कर देना एक बार, ठीक है। अभी मैं इसको रोक दे रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, राम जी अपने घर से कहाँ फिर जा रहे हैं, वन, कितना क्या स्पीड से 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और लौटते समय कितना स्पीड है उनका 80। तो पूरी यात्रा में क्या निकालना है, औसत चाल और औसत दूरी हमने कितना मान लिया, बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, दूरी हमने कितना मान लिया, यहाँ पे कितना लिखेंगे 120, क्लियर। यहाँ पे कितना लिखेंगे 120 ना जी, बोलिए। अब यहाँ पे कितना लिखोगे 80, ओके। यहाँ पे क्या लिखेंगे 80, ठीक है। यहाँ पे 120 और 80 एलसीएम ले लिए, कितना होगा 240 बाबू, 240 2D और 3D। हल करेंगे तो 5D बटा 240, यहाँ होगा 48 है ना, यहाँ 48 लिखोगे और 48 में 2 से गुना कर लो 96 किलोमीटर प्रति। अभी कितना हो जाएगा D माइनस D, जितना गए उतना ही लौट आए, 0 गुने 48 और बटा D 0। औसत वेग 0, औसत चाल
96 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रियली में देखिए इसका एक शॉर्ट तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं। कौन तरीका? तो बोर्ड पे एक बार देखना बढ़िया से आप लोग। इस सब ठीक है, देखिएगा इसको हटा रहा हूं जी। ऐसा प्रश्न जब भी मिले तो इसी प्रकार से आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। देखिएगा बाबू, अब एक इसका हम क्या दे रहे हैं, ट्रिक दे रहे हैं। ऐसा प्रश्न जब भी मिले, अब आपको क्या निकालने के लिए कह दिया जाए, औसत चाल। सुनना ध्यान से। तो सबसे पहले अपने मन से कितना लिखिए, 2। अब इसको x मानिए, अब इसको बोलो, इसको x मान लिए, अब इसको y मान लिए। x गुने और नीचे x प्लस, बस एक रेट बनेगा। अब रख के देख लीजिए 96 आंसर आता है कि तो 2 के 2 यहां पे लिख लेना। x बराबर कितना है बोलो, 120 किलोमीटर पर, और y कितना है, 80 किलोमीटर पर। तो रख लीजिए 2 के 2 गुने 120 गुने 80, और 120 में कितना जोड़ दीजिए, ठीक है बब्बू, 2 गुने 120 गुने, अभी जोड़ेंगे तो कितना, 200। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 2 से 2, अब 12 में 8 से गुना, 12 थे किलोमीटर बराबर। सही कि गलत? एक आप लोग और बनाइए। x बराबर 20, y बराबर 30, बना दो। तो गया है कितना क्या स्पीड से, 20, और लौट रहा है कितना क्या स्पीड से, 30। औसत चाल निकालिए। चलिए ध्यान दीजिए बापू, 2 लिखेंगे, लिख दिए, फिर कितना लिखिएगा, और फिर कितना, अभी दोनों के जोड़ के, ठीक है, इसी 5 करके कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे? लो कुछ प्रश्न आपका होमवर्क है। हाँ जी, क्या दिक्कत है? ना इसे ना, वैसे ना नहीं है तो क्या मतलब, ये 2 प्रश्न बना लीजिएगा, 2 प्रश्न लंबा में बनाइए, लंबा में आंसर निकालने के लिए शॉर्ट का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। राधिका कौन है, राधिका, राधिका सुनो, बिंदु ए से, सुनिएगा ध्यान से, बिंदु ए से, बिंदु ए से बी तक 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में, 8 घंटा में यात्रा करने के बाद, यात्रा करने के बाद, यात्रा करने के बाद, सुनिए बढ़िया से, बढ़िया प्रश्न है। राधिका बिंदु ए से बी तक 1200 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में यात्रा करने के बाद, ठीक है, 300 किलोमीटर बिंदु बी से वापस लौट कर बिंदु सी पे पहुंचती है, बिंदु सी पर, ठीक है, सी पर 3 घंटा में, 3 घंटा में पहुंचे,
पहुंच जाती है, पहुंच जाती है। तो ए में निकालना है औसत चाल। क्या निकालना है? औसत चाल। बी में निकालना है औसत। अच्छा बताओ, इसमें औसत वेग 0 होगा क्या? हेलो, औसत वेग 0 होगा क्या? नहीं। देखो, ए से पहले बी गया और बी से लौट आया कहाँ? सी ना। ए से बी गया है नहीं, हम यहाँ से गए गया, लेकिन लौटने के क्रम में हम गया, लौटने के क्रम में हम मथुरापुर नहीं आए हैं, गुरारू ही रहते हैं। बोलिए ना, तो उस पे क्वेश्चन है। तो औसत वेग इसमें 0 नहीं होगा। क्लियर? समझिएगा। यहाँ से लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको क्या बना लीजिए, एक छोटा सा इस प्रकार से ना। यहाँ पे ए है, यहाँ पे कौन है? और लौट गया। ये पूरा कितना है बाबू? कितना? ये लौटा है कितना? ये बिंदु का नाम सी। ओके बाबू, सबसे पहले निकालना है क्या आपको? ए में ना औसत चाल निकालने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है बोलिए? कुल दूरी का मतलब ए बी प्लस बी सी। देखो बढ़िया से, ए बी प्लस ए से पहले कहाँ गए? बी पर, और बी से फिर कहाँ आ गए? चले होंगे ना। कितना बोलो? 1200 पहले चले हैं और 300 फिर लौट आए, तो कितना हो गए? बोलिए 1500 ना। 1500 किलोमीटर। समय कितना लगा बाबू? नहीं, सोच नहीं पा रहे आप। 1200 चलने में 8 घंटा और 300 चलने में तो 8 घंटा। क्या घंटा? गणेश 11 घंटा। कुल समय कितना बोलो? 8 घंटा प्लस बराबर क्या घंटा? बाबू कुल दूरी हम देख लिए, पहले चले हैं 12 और 1200 के बाद कितना चले हैं? 300, तो कितना 100? 1500। 1200 किलोमीटर चलने में 8 घंटा और 300 चलने में कितना? 3 घंटा। तो 8 और 3, अब क्या निकालेंगे? औसत पहले चाल। औसत चाल बराबर, बोलो फार्मूला, कुल दूरी कितना बाबू? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना? 1500 और कुल समय कितना है ना? कुल समय इसी को हल करेंगे। भागा दे रहे 11 एकम 4 बच गया, 4 पर 0 हूँ कितना? 40। 11 आई 33, 1 0 33 तो 7 ना, 11 6 66। 11 आई 33, 11 6 कितना आया देखो? 136.36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या निकालेंगे? औसत वेग के लिए हम क्या निकालेंगे? कुल विस्थापन ना, ध्यान दो। चलो क्या निकालेंगे? अच्छा, व्यक्ति रियली में गया कहाँ? बोलो। पहले गया ए से बी, और फिर बी से कहाँ? सी। क्यों बताओ, बकलोल 11 घंटा में कहाँ चला? यही ना, ई वाला ना। 11 घंटा में कितना चला? ई वाला चला। ई वाला कितना है बताओ? 1200 गया और 300 लौट आया, तो बकलोल चला है कितना? 900 ना। बोलिए कुल विस्थापन, और कुल विस्थापन यहाँ पे कौन है? एसी है। एसी कैसे निकालेंगे? ये है 1200 और लौटे हैं, तो 1200 गए हैं तो प्लस में, और लौट आए हैं 300 माइनस में। तो चले आप कितना? विस्थापन हमेशा दूरी से क्या होता है? या तो दूरी के बराबर या दूरी से छोटा। देखो तो यहाँ 1500, वहां कितना? 900, छोटा है ना। अच्छा, समय तो कितना लगा होगा? बोलो 8 है, बोलो 11 घंटा ना। समय तो फिक्स है ना समय। आप यहाँ से यहाँ गए तो 8 घंटा, यहाँ से यहाँ लौटे हैं 3 घंटा। आपको घर आना तो आप कहाँ जाइएगा? फिर सी से बी पर। आप मूर्खे हैं, महामूर्ख। आप सीधे कहाँ आइए? सी से ए पर, तब ना लौटिएगा। जैसे कि आप यहाँ से गए गया और लौट के आ गए गुड़ारू, और फिर आपको कोई फोन किया कि आओ घर जल्दी, तो आप चलाकी ना दिखाइएगा। आप सीधे गुड़ारू से कहाँ आइएगा? अपना घर।
अब उसने कोई व्यक्ति होगा मूर्ख कि पहले गुड़ारू से कहाँ जाएगा? गया। फिर गया हाँ, से घर। पहले गया ना, फिर गया से घर। अरे बताइए, समझ रहे ना? कौन ऐसे करेगा सर? काहे कोई नहीं कर सकता। मान लो कि उसका बढ़िया जीवन कोई सामान वहीं छूट गया, तब तो जाना ही पड़ेगा। छूटेगा सर। आप बताओ औसत औसत क्या निकालेंगे? औसत बेग एक, कुल दूरी कितना 9 और कुल समय कितना? 11 11 थे 88, 2 बच गया, 2 पर 0 20, 11 एकम जीरो और ऊपर से आई ऊपर 2 जीरो। लो कितना 81.72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए। बैठो और हम लोग 2 घंटे